हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 5 है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसकी एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। तो जैसे कि हम हर क्लास में एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन समझते हैं, वैसे ही इस क्लास में भी हम इंट्रोडक्शन को भी समझेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो और हमें ईजिली क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव। अब इस इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक सी चीज़ समझो आप। बेसिक सी चीज़ क्या समझेंगे? जैसे देखो, कोई भी अगर हमें फंक्शन दे रखा हो, वाई कोई भी फंक्शन दे रखा है यानी कि साइन टी, ठीक है। अब हमें डेरिवेटिव बोल दें इसका कि डेरिवेटिव करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे? यानी डेरिवेटिव अगर बोल दे कि एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, यानी जिसके भी रिस्पेक्ट में करते हैं उसको बाई लिखते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स साइन टी, यानी डी साइन टी बाई डी एक्स। हम रिस्पेक्ट में किसके डेरिवेटिव कर रहे हैं? एक्स में। यहाँ क्या है? टी है, तो यहाँ क्या होगा? फिर टी का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमें, डी टी बाई डी एक्स। ऐसे ही कोई फंक्शन समझो, जैसे देखो वाई कोई फंक्शन हमें एक्स वेरिएबल में ही दे दिया कि साइन एक्स स्क्वेयर, इसका डेरिवेटिव करो। अब हमें ये तो पता है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कोस एक्स होता है। लेकिन यहाँ क्या है? साइन एक्स स्क्वेयर है, तो यहाँ क्या करेंगे हम? डी वाई बाई डी एक्स करते टाइम क्या करेंगे? कोस एक्स, यहाँ एक्स नहीं है, एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे? जो यहाँ एक्स स्क्वेयर है ना, इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ सिर्फ एक्स होता तो आगे नहीं करते, सिर्फ इतना ही हो जाता कोस एक्स। जैसे सिर्फ साइन एक्स होता तो इतना ही कोस एक्स हो जाता, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वेयर है तो इसका भी डेरिवेटिव फिर करेंगे। ठीक है, जब तक अंदर एक्स नहीं रह जाता तब तक हम डेरिवेटिव करते चलेंगे। अब देखो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव। तो अब देखो अंदर सिर्फ 2x है, तो अब इसका डेरिवेटिव आगे नहीं करेंगे। ठीक है, इसी टाइप से जब तक अंदर सिर्फ x नहीं रह जाता तब तक हम डेरिवेटिव करते चलेंगे। ये हमने पिछली एक्सरसाइज में ही पढ़ा है, ये चेन रूल होता है। ठीक है, अब ऐसे हो जाए कि कोई फंक्शन दे दिया हमें कोस अंडर रूट एक्स। अब फिर से हम वही करेंगे। कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? डी कोस एक्स बाई डी एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ अंडर रूट एक्स है, तो फिर अंडर रूट एक्स का भी हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। जब तक अंदर वाला सिर्फ x नहीं रह जाता तब तक हम डेरिवेटिव करते चलेंगे। ठीक है, अब देखो इस एक्सरसाइज में हम दो टाइप के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। एक इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, एंड एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन दोनों फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे करेंगे उस बारे में हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? इम्प्लिसिट एक तो एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है, जैसे जो फंक्शन y और x को सेपरेट करके इजीली लिखे जा सके, यानी जो y की फॉर्म में सोल्व किए जा सके, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3 या y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ये देखो इसमें y के फॉर्म में इजीली एक्सप्रेस हो रहे हैं फंक्शन, ये होंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट। ठीक है, लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन वो होंगे जो y के फॉर्म में सोल्व ना किए जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल हमें दे दे x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो ये दे दें, या क्या क्या फंक्शन दे दें? y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कोस एक्स। इनमें अगर हमें डेरिवेटिव निकालने को बोले, इनमें अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालने को बोले तो हम कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट ये फंक्शन लेके चलते हैं हम, x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या कर देंगे? डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ से दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। और पाई क्या है? कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। ठीक है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स उस साइड जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स उस साइड जाएगा तो 1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, यानी इसका डेरिवेटिव क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, यानी डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, अब ये फंक्शन देख लेते हैं, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? इसका डेरिवेटिव फिर दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो दोनों साइड अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? डी वाई बाई
डी एक्स प्लस साइन वाई का डेरिवेटिव और ये डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स। अब ध्यान से समझो, डी वाई बाई डी एक्स है, एज इट इज़ लिखेंगे। अब देखो यहाँ y है, डिफ्रेंशिएट हम x की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो साइन y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस y। लेकिन अब y का फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि रिस्पेक्ट में तो हम x की में कर रहे हैं ना, तो जब तक x नहीं आ जाता तब तक हम डेरिवेटिव करते चलेंगे। यहाँ y है तो y का डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है। यहाँ अंदर जो भी होगा उसका जैसे हम मान लिया हमें कुछ दे रखा हो साइन x। अब देखो d साइन x डी एक्स, ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कोस एक्स। अब ये इसके साथ इसका डेरिवेटिव अगर हम करना चाहें डी एक्स बाई डी एक्स, तो वो 1 होगा, इंटू 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको इतना करके छोड़ देते हैं। लेकिन इसके मल्टीप्लाई इसमें ये यहाँ y है तो y का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो कोस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। अब यहाँ x है, x का तो क्या करेंगे, डी एक्स बाई डी एक्स, तो वो 1 ही हो जाएगा, इंटू में 1 से किसी कोई मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से प्लस कोस वाई, यहाँ से क्या करें, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लें। डी वाई बाई डी एक्स को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस कोस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस कोस वाई, ठीक है। तो इस टाइप से डेरिवेटिव हो जाएगा इम्प्लिसिट फंक्शंस का। इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव किस टाइप से होगा कि डिफरेंशिएट डेरिवेटिव कर देंगे दोनों साइड से, ठीक है। अब हमारा रह गया क्या, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे होगा वो समझ लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में जो दे रखा है उस टाइप से कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ हमने 4-5 फॉर्मूलाज याद रखने हैं। तो उससे पहले ये देख लो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो हमने पिछली क्लासेज में पढ़ा है कि इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज ये होती है, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज ये होती है, ठीक है, जो हमने डिटेल में पढ़ रखा है। आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। तो अगर कोई भी फंक्शन जैसे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, या साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। कब ऐसा कब लिख सकते हैं, जब ये x होगा, ये x होगा, ये x बिलोंग करेगा किससे, साइन की जो रेंज है ये इसमें से बिलोंग करेगा तब, ठीक है। या ऐसा लिख सकते हैं कब, जब ये x होगा किसमें, साइन इनवर्स की जो रेंज है उससे बिलोंग करेगा तब, यानी π/2 से -π/2 से -π/2। ऐसा ही जैसे कोस इनवर्स का केस ले लो, कोस इनवर्स का अगर हम केस लें, किसी का कोस इनवर्स इंटू कोस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। कब ये बार वाला देखेंगे, जब ये एक्स किससे बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग करेगा इस कोस इनवर्स की रेंज से, क्या है वो 0 से पाई है, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ मान लिया कोस लिखें, अंदर लिखें कोस इनवर्स एक्स, इसको एक्स कब लिख सकते हैं, जब ये एक्स बिलोंग करेगा किससे, बाहर क्या है कोस है, तो कोस की रेंज क्या है, ये इससे, कोस की रेंज से जब ये बिलोंग करेगा तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रहना चाहिए, बाकी ऐसा ध्यान देने की जरूरत नहीं, जो हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं वो इनसे बिलोंग करते ही हैं, रेंज से, ठीक है। तो देखो 4-5 फॉर्मूला हैं, वो कैसे ड्राइव कर रखे हैं वो देख लेते हैं। जैसे कोई भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें दे दिया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है, इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, यानी डी वाई बाई डी एक्स इसका कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो साइन को इस साइड लेके आएंगे तो साइन y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ठीक है, साइन y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन y का डेरिवेटिव क्या को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी साइन y बाई डी एक्स, और ये डी एक्स बाई डी एक्स, इस साइड ये x है तो, ठीक है। अब साइन y का क्या होता है, कोस साइन x का क्या होता है, कोस x। अब y है तो ये क्या हो जाएगा, कोस y। अब ये y है तो y का भी करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स, और डी एक्स बाई डी एक्स कितना होता है 1, ठीक है। अब यहाँ से देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, 1 बाई कोस y, ठीक है, 1 बाई कोस y। और कोस y जैसे क्या होता है, साइन स्क्वायर y प्लस कोस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 होता है, थीटा की फॉर्म में अगर हम लिखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी है एक। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला भी याद होने चाहिए इस एक्सरसाइज में, ठीक है, जो हमने क्लास 11th में पढ़े हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, जैसे साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन 2 थीटा, साइन ए प्लस बी की क्या वैल्यू होगी, वो हमें अच्छे से याद होने चाहिए। क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करते टाइम भी वो काम आएंगे, ठीक है। तो अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो थीटा की जगह यहाँ वाई है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर वाई 1 हो जाएगा, और कोस स्क्वायर वाई किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। और कोस वाई क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। अब कोस वाई की जगह ये लिख देंगे तो ये हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। अब साइन वाई क्या है, साइन वाई एक्स के इक्वल है, साइन स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से dy/dx क्या आया, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे हम कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होगा ये, ठीक है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ये होगा, ठीक है। ऐसे ही हम किसका करके देख लेंगे, टेन इनवर्स का करके देख लेंगे, कोस इनवर्स का करके देख लेंगे, किसी का भी करके देख लेंगे। जैसे देखो फॉर एग्जांपल y अगर हमें दे दें टेन इनवर्स x, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करो तो ये x इज इक्वल टू 10y लिखेंगे, बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx/dx हो जाएगा 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर x, तो यहाँ क्या हो जाएगा d 10y/dx, तो dx/dx 1, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर y। अब y का भी करना पड़ेगा dy/dx, ठीक है। तो dy/dx उसी साइड रखेंगे और ये हो जाएगा 1/सेक स्क्वायर y, ठीक है। अब सेक स्क्वायर y को कैसे लिख सकते हैं, एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, एक सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख देंगे 1 प्लस, अब यहाँ थीटा नहीं है वाई है तो टेन स्क्वायर वाई, ठीक है। अब देखो x इज इक्वल टू 10y था, ठीक है, तो टेन स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये हमारे पास एक टेबल दे रखी कि कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का क्या था, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या था, साइन इनवर्स एक्स का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर √ कोस स्क्वायर का क्या हो जाएगा -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कोट इनवर्स का क्या हो जाएगा -1/x स्क्वायर। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स का क्या था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो कोट इनवर्स का क्या हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा 1/mod(x) √x स्क्वायर -1, और इसका क्या हो जाएगा -1x √x स्क्वायर -1, ठीक है। और ये क्या दे रखी है, डोमेन दे रखी है किसके, इनके डेरिवेटिव की। डोमेन का मतलब क्या है कि ये कब किन किन वैल्यूज़ पर ये फंक्शन डिफाइन होगा। डिफाइन होने का मतलब क्या है कि जैसे अगर हम ये हमें क्या दे रखा है, देखो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या देखा है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर हम x की जगह 1 पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 1, ठीक है। और ये 1/0 जो कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी किन किन वैल्यूज़ पर ये फंक्शन डिफाइन रहेगा वो वैल्यू दे रखी हैं ये। अगर मतलब -1 से 1 तक ये फंक्शन डिफाइन रहेगा, ये ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब -1 और 1 शामिल नहीं है, -1 और 1 के बीच में जितनी वैल्यूज़ हैं वो शामिल है, ठीक है। ये सभी रियल नंबर्स पर डिफाइन होगा, ये इन वैल्यूज़ पर डिफाइन होगा, ये ज़रूरी नहीं है याद करना, ये कोई काम की चीज़ नहीं है, अब तक ये एग्जाम में नहीं पूछी गई है ये वैल्यू, तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। आप बस ये फॉर्मूला याद रखने हैं कि इनका डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है। बाकी मैंने बता ही दिया ये क्या है कि ये जिन जिन वैल्यूज़ पर ये फंक्शन डिफाइन है वो वैल्यू दे रखी हैं, ठीक है। तो चलो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, हमारा कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन है, यहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ तक 8 तक हमारे इम्प्लिसिट फंक्शन है, बाद में हमारे इनवर्स फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है 15 तक। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये दे रखा कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएट, ये मैं एक बार लिख रही हूँ, ये लाइन आप हर लाइन में मैं बोलूँ तब ये लिख लेना ऐसे ही, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x।
ठीक है। तो अब डी 2x/dx, अब ये x ही है अंदर, तो इसका दोबारा क्या डेरिवेटिव करेंगे। अब यहाँ y, अब इसका 3y/dx, ध्यान से देखो मैं क्या कर रही हूँ, d sin x/dx। ठीक है। अब देखो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव dx/dx यानी 1 हो जाएगा, 2 × 1 2 ही रहेगा, प्लस 3y का डेरिवेटिव 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, y का डेरिवेटिव dy/dx। ठीक है, इज इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस x। ठीक है। अब यहाँ x है, x का अंदर आगे फिर क्या डेरिवेटिव करेंगे, dx/dx जो 1 हो जाएगा, इंटू फिर ये 1 होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ x का ऐसे ही छोड़ देंगे, अंदर कुछ और होता तो फिर उसका फिर से डेरिवेटिव करते। ठीक है। अब देखो ये 3 dy/dx, 2 उस साइड जाएगा तो ये कोस x -2 हो जाएगा। ठीक है। अब ये dy/dx क्या होगा, कोस x -2/3, 3 साइड मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx इस टाइप से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो फिर से हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ से देखो d 2x/dx प्लस d 3y/dx इज इक्वल टू d sin y/dx। ठीक है। अब देखो 2 बाहर आएगा, dx अंदर है, x का डेरिवेटिव dx/dx 1 हो जाएगा, यानी 2 × 1 2 ही रहेगा। ठीक है, प्लस 3 कांस्टेंट बाहर आएगा, y का डेरिवेटिव dy/dx। अब यहाँ देखो साइन y है, तो साइन y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस y। ठीक है। अब यहाँ देखो अंदर y है, तो y का डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा dy/dx, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में देखो जब हम ये डेरिवेटिव कर रहे थे तो अंदर x था, तो साइन x का डेरिवेटिव हुआ कोस, और अंदर x है तो dx/dx करेंगे वो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ अंदर क्या है, यहाँ अंदर y है तो dy/dx हो जाएगा। ठीक है। अब देखो 2 को इसी साइड रखेंगे, 3dy/dx को उस साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ कोस y dy/dx है -3 dy/dx हो जाएगा। ठीक है, तो 2 dy/dx कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा कोस y -3। ठीक है, तो यहाँ dy/dx को इसी साइड रखो, और इधर 2 है, और ये मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, कोस y -3। ठीक है, तो यहाँ से dy/dx किस क्या आ गया, 2/cos y -3। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है डेरिवेटिव करते टाइम, बस ये एक बात कि अंदर जब तक x नहीं रह जाए तो हम उसका डेरिवेटिव आगे करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वो लाइन लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, dAx/dx प्लस d यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसका भी डिफ्रेंशिएट और इसका भी डिफ्रेंशिएशन, कोस y/dx। ठीक है, अब ax a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव dx/dx 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, y² का डेरिवेटिव क्या होगा, किसी का भी अगर हमें कोई फंक्शन f(x = x² दे रखा हो तो उसका कैसे करते हैं डेरिवेटिव, 2 बार आगे आएगा और इसकी पावर 1 कम हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही इसके केस में होगा, क्या होगा, 2 आगे ले आएंगे और इसकी 1 पावर कम हो जाएगी, यानी y हो जाएगी। अब यहाँ देखो y है, x होता तो इतना छोड़ देते, y है तो y का फिर से डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू कोस y का माइनस साइन y। अब यहाँ x होता तो उतना ही छोड़ देते, लेकिन y है तो y का करना पड़ेगा dy/dx। ठीक है, तो यहाँ से देखो a + 2by dy/dx इज इक्वल टू माइनस साइन y dy/dx। ठीक है, तो इसको माइनस साइन y dy/dx को इस साइड लेके आएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2by dy/dx, और इसको इस साइड लेके आएंगे प्लस साइन y dy/dx, और एक उस साइड लेके जाएंगे, एक उस साइड, तो ये माइनस a हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइड चेंज करते हैं तो साइन बदल जाता है, तो यहाँ से dy/dx जब कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 2by प्लस साइन y इंटू dy/dx कॉमन आ गया, ये इज इक्वल टू -a।
तो यहाँ से dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आया, माइनस ए डिवाइडेड बाई 2by प्लस साइन y। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया आंसर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अब इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसका देखो एक्स वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वेयर बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टेन एक्स बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो ये एक्स वाई दो वेरिएबल हैं, यानी दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, तो यू वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यू वी का डेरिवेटिव क्या होता है, u का डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस u एज इट इज और v का डेरिवेटिव। तो पहले हम x का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी एक्स इंटू वी एज इट इज प्लस x एज इट इज और डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 आगे आएगा, y रहेगा y की पावर 1, y ही रहेगा, और ये y है तो y का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक्स स्क्वेयर x। अब यहाँ x है, x का डेरिवेटिव dx बाई dx लिखने की जरूरत नहीं है, y होता तो या कुछ और होता तो लिखते हैं, यहाँ dy बाई dx। ठीक है, अब देखो जहाँ जहाँ dx बाई dx 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा y, जहाँ भी dy ये हो गया x, यहाँ हो गया x dy बाई dx, ये हो गया 2y dy बाई dx, और यहाँ है सेक्स स्क्वेयर x प्लस dy बाई dx। ठीक है, तो जो अकेली टर्म है उनको एक साइड कर लो, और जो जहाँ जहाँ dy बाई dx है उसको एक साइड कर लो। तो यहाँ ये इसमें dy बाई dx है और इसमें है और इसमें है, तो इसको इस साइड ले आएंगे, तो यहाँ बचेगा dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx। इस साइड से ये dy बाई dx आएगा तो माइनस dy बाई dx। यहाँ है सेक्स स्क्वेयर x, इधर से y उस साइड जाएगा तो माइनस y। ठीक है, तो यहाँ से अगर dy बाई dx हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 2y, यहाँ बच जाएगा -1। ठीक है, तो dy बाई dx कॉमन आ गया, क्योंकि यहाँ dy बाई dx है ना, तो dy बाई dx के इंटू में 1, dy बाई dx कॉमन चला गया तो यहाँ क्या बचा -1। ठीक है, ये हो गया सेक्स स्क्वेयर x माइनस वाई, तो dy बाई dx क्या हो गया, सेक्स स्क्वेयर x माइनस वाई बाई x प्लस 2y माइनस 1। ये मल्टीप्लाई में है, उधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आ गया dy बाई dx। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x अगर करेंगे तो ये क्या होगा, डी एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस डी एक्स वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वेयर बाई डी एक्स और डी 100 बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ से देखो एक्स स्क्वेयर का क्या होगा, 2 आगे आएगा, x की पावर 1 यानी x प्लस यहाँ से वैसे ही फिर से यू वी वाला फॉर्मूला, x का डेरिवेटिव जो कि 1 हो जाएगा, जो हमने अभी अभी किया है। ठीक है, और y को एज इट इज प्लस x को एज इट इज और y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये y ही हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2y, अब y बच गया तो इसका डेरिवेटिव फिर करना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, तो अब डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को इसी साइड रखो, और जो बिना डी वाई बाई डी एक्स है उसको दूसरी साइड लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इधर 2x है तो उधर -2x हो जाएगा, इधर प्लस y है तो उधर -y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 2y। ठीक है, इधर है -2x -y, माइनस बाहर लिख लेंगे, अंदर लिख देंगे 2x प्लस y। ठीक है, ब्रैकेट में 2x प्लस y लिख दिया, ये सेम बात है, माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस ऐसा ही बन जाएगा। ठीक है, अब देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, -2x प्लस y बाई x प्लस 2y। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स प्लस डी
एक्स वाई स्क्वेयर बाई डी एक्स प्लस डी वाई क्यूब बाई डी एक्स इज इक्वल टू 81 यानी डी 81 बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखो एक्स क्यूब 3 आगे आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस ये फिर यू वाला फॉर्मूला हो गया। फर्स्ट का यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, और y एज इट इज प्लस एक्स स्क्वेयर एज इट इज और y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। समझ रहे हो ना कैसे किया है? डी एक्स स्क्वेयर वाई हमने कैसे किया है, इसको अगर u माने और इसको v माने, इसको u माना v माना तो u का डेरिवेटिव यानी डी एक्स स्क्वेयर बाई डी एक्स और v एज इट इज प्लस u एज इट इज यानी एक्स स्क्वेयर एज इट इज और v का डेरिवेटिव यानी डी वाई बाई डी एक्स। एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। ठीक है, इस टाइप से किया है ये। अब नेक्स्ट प्लस ये भी एक्स वाई यू वी वाला ही है, दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन है। तो पहले u का डेरिवेटिव यानी डी एक्स बाई डी एक्स जो कि 1 हो जाएगा और v एज इट इज यानी वाई स्क्वेयर ये 1 हो जाएगा तो सीधा वाई स्क्वेयर लिख देंगे 1 इंटू वाई स्क्वेयर यानी वाई स्क्वेयर प्लस x यानी u एज इट इज और v का डेरिवेटिव यानी वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y और फिर y है तो डी वाई बाई डी एक्स भी करना पड़ेगा प्लस वाई क्यूब का 3 आगे आएगा वाई स्क्वेयर। अब y का भी डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या किया है वाई क्यूब। ठीक है, अब ऐसे एल्जेब्रिक फंक्शन का कैसे करते हैं, पावर आगे आती है और एक पावर कम होके लिखती है। अब यहाँ x होता तो इतना छोड़ देते, लेकिन यहाँ y है तो y का फिर से करना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया। और अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता ही है। ठीक है, तो जिन जिन के साथ डी वाई बाई डी एक्स है उनको एक तरफ कर लो और नहीं है उनको एक तरफ कर लो। ठीक है, अब इधर एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ से प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ से प्लस 3y स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स। और उस साइड जाएंगी जिनके साथ जो अकेली हैं, जिनके साथ डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, यानी -3x स्क्वेयर -2xy और -y स्क्वेयर। ठीक है, क्योंकि इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएंगी। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आया बाहर एक्स स्क्वेयर -2xy प्लस 3y स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे, ये 3x स्क्वेयर प्लस 2xy और प्लस y स्क्वेयर बचेगा। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा y प्लस वाई स्क्वेयर, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 7, इसका डेरिवेटिव करो तो बोथ साइड्स किस से डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ से d साइन स्क्वेयर y बाई डी एक्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसका भी डिफ्रेंशिएट d कोस एक्स वाई बाई डी एक्स और पाई का डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो साइन स्क्वेयर वाई है। ठीक है, साइन स्क्वेयर वाई है, या साइन स्क्वेयर वाई को कैसे लिख सकते हैं, साइन वाई का स्क्वेयर। ठीक है, तो किसी का भी स्क्वेयर होता है तो उसको आगे लेके आते हैं, साइन वाई बच गया। ठीक है, साइन वाई बच गया। अब क्या करेंगे, साइन वाई का डेरिवेटिव, साइन वाई का डेरिवेटिव करेंगे, है ना। यही तो करते हैं कि जैसे हम एक्स स्क्वेयर है तो एक्स स्क्वेयर 2 आगे एक्स की पावर 1। अब यहाँ एक्स से तो ऐसे ही छोड़ दिया, यहाँ एक्स की जगह कुछ और होता, मान लिया एक्स की जगह कुछ और होता, जैसे साइन मान लिया एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है, इसका पूरे का स्क्वेयर है तो इसको 2 को आगे लेके आएंगे डिफ्रेंशिएट करते टाइम, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और इसका पावर 1 रह जाएगी। अब जो अंदर बच गया उसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे। तो इसी टाइप से है, वाई साइन वाई का स्क्वेयर है तो इसको 2 को अंदर लेके आए, फिर इसकी पावर 1 बच गई। अब जो ये अंदर बचा है इसका फिर से डिफ्रेंशिएट तो करेंगे, हमने अभी तक तो पावर का ही किया है सिर्फ, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा प्लस कोस एक्स वाई। कोस एक्स का स्क्वायर क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ एक्स वाई है तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई। ठीक है, माइनस साइन एक्स वाई। अब
अंदर सिर्फ एक्स होता छोड़ देते, यहाँ अंदर क्या है एक्स वाई, तो एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0। ठीक है, अब देखो 2 साइन वाई, अब साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होगा कोस वाई। ठीक है, कोस एक्स होता क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सिर्फ एक्स होता तो छोड़ देते, लेकिन यहाँ वाई है तो वाई का भी फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई, ये क्या होगी दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन होगी। यू वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे होगा u यानी x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 और v एज इट इज प्लस x एज इट इज और v का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये हो गया 0। तो यहाँ से 2 साइन वाई कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक बार y से, ये 1 इंटू वाई वाई ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y साइन एक्स वाई माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर माइनस जाएगा, माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जिन जिन के साथ डी वाई बाई डी एक्स है उनको इसी साइड रख लेंगे, बाकी को उस साइड लेके जाएंगे। तो यहाँ से 2 साइन वाई कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये उस साइड जाएगा तो प्लस माइनस का, तो इधर प्लस का हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बाहर आएगा तो अंदर बचेगा 2 साइन वाई कोस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ठीक है, बाहर क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, इधर है वाई साइन एक्स वाई। ठीक है, इधर ये टर्म मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में होगी, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई, इधर मल्टीप्लिकेशन में तो ये डिवाइड में हो जाएगी 2 साइन वाई कोस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ठीक है, ये क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा। या इसको इतना इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्वल होता है साइन 2 थीटा के इक्वल, तो यहाँ थीटा की जगह क्या है वाई है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, ये टर्म हो जाएगी हमारी साइन 2 वाई, तो वाई साइन एक्स वाई यहाँ हो जाएगी साइन 2 वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 इस टाइप से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कैसे होगा डी साइन स्क्वेयर एक्स बाई डी एक्स प्लस डी कोस स्क्वेयर एक्स बाय डी एक्स और डी 1 बाय डी एक्स। अब ये फिर स्क्वेयर है तो बाहर 2 आएगा और साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब जो अंदर है उसका डिफ्रेंशिएट फिर से करना पड़ेगा, साइन डी एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स को, कोस स्क्वेयर एक्स मतलब कोस एक्स का स्क्वेयर, तो ये 2 आगे आएगा और इसकी पावर 1 हो जाएगी, और अंदर यानी अंदर कोस एक्स है तो उसका डेरिवेटिव जैसे इसका किया साइन का, तो 2 आगे आएगा कोस एक्स, अब कोस एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, क्योंकि हमने पहले तो यहाँ पावर का ही डेरिवेटिव किया है, अब जो अंदर यानी कोस एक्स है उसका डेरिवेटिव, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब 2 साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कोस एक्स प्लस 2 कोस एक्स और कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ 2 साइन एक्स है, साइन एक्स कोस एक्स माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स इज इक्वल टू 0, और साइन एक्स कोस 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है साइन 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ वाई है कोस स्क्वेयर वाई है, यहाँ ध्यान से देखो यहाँ वाई है कोस स्क्वेयर वाई है तो 2 कोस वाई, अब कोस वाई का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा कोस वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब देखो 2 कोस वाई और कोस वाई का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन वाई। अब यहाँ वाई है, यहाँ तो सिर्फ अंदर एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, सिर्फ एक्स बचा था, एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी एक्स करते 1 ही आता। अब कोस वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से 2 साइन एक्स कोस एक्स प्लस ये माइनस आ जाएगा, इधर प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 2 साइन वाई कोस वाई इंटू डी वाई बाई
डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन 2 थीटा के इक्वल। तो यहाँ से ये किसके इक्वल हो जाएगा? साइन 2x और ये हो जाएगा साइन 2y इज इक्वल टू और इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ साइन 2x और ये उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ साइन 2x इधर से आएगा डिवाइडेड बाई साइन 2y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया? डी वाई बाई डी एक्स आ गया साइन 2x बाई साइन 2y। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अभी आगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव। तो इन क्वेश्चंस में क्या ध्यान रखना है, एक तो हम ऐसे सोल्व करें, एक हम क्या करें अंदर जो दे रखा है जैसे ये अंदर दे रखे हैं इनको हमें अगर क्लास 11th में जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज पढ़े थे वो अगर हमें ध्यान हो तो हम इजीली सोच सकते हैं। यानी इसको हम किस tan की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी अगर इसको हम tan की फॉर्म में लिख दे तो tan इनवर्स इंटू tan कुछ हो जाएगा, tan मान लिया कुछ भी आएगी, थीटा आएगी, तो इसको हम थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में भी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब इसको क्या लिख दें, साइन को इस साइड ले आए तो साइन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा d साइन y बाई डी एक्स और इसका डेरिवेटिव d 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये u बाई वी का डेरिवेटिव। ठीक है, u बाई वी का डेरिवेटिव कैसे करते थे, वी स्क्वेयर नीचे और u का डेरिवेटिव v एज इट इज़ माइनस u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला होता था। तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब इधर देखो साइन y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन y का क्या होगा कोस y और y का ही करना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और इधर से इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वी स्क्वेयर, यानी क्या है वी की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर। अब u का डेरिवेटिव यानी 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2। ठीक है, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2 इंटू वी एज इट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ माइनस 2x एज इट इज़ और v का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा d 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा, अलग अलग करेंगे, 1 का डेरिवेटिव प्लस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव। ठीक है, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x और 1 का 0 यानी 0 प्लस 2x, तो ये क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, अब देखो कोस y डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या आ गया 2, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और एक्स स्क्वेयर से 2x स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर इंटू 2x स्क्वेयर 4x स्क्वेयर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम 2 बाहर लें तो ये क्या बचेगा 2 अगर बाहर ले लें, इसको ऐसे लिखें हम 2x स्क्वेयर प्लस 2 माइनस 4x स्क्वेयर। ठीक है, अब 2 को बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वेयर। सॉरी देखो पहले क्या करो, ये माइनस 4x स्क्वेयर है, ये 2x स्क्वेयर है, तो कितना हो जाएगा माइनस 2x स्क्वेयर, यानी प्लस का 2x स्क्वेयर और माइनस का 4x स्क्वेयर, प्लस का 2x स्क्वेयर माइनस का 4x स्क्वेयर, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस का 2x स्क्वेयर। ठीक है ना, माइनस प्लस 2 और माइनस 4 माइनस का 2x स्क्वेयर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 2। अब 2 बाहर लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 2। ठीक है, यहाँ से क्या आया कोस y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 2। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर
2। अब ये कोस स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा कोस वाई। अब कोस वाई को हम सोल्व करेंगे तो हमें पता है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली। नाउ हमें पता है कि साइन वाई किसके इक्वल दे रखा है, 2x + 1 + x², जो हमने शुरू में माना है साइन वाई इज इक्वल टू ये, ठीक है। और कोस वाई क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 होता है। तो कोस स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। और कोस वाई क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ से 1 - साइन स्क्वायर वाई यानी 2x + 1 + x², इसका पूरे का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। ये 1 - 2x का स्क्वायर यानी 4x², और ये हो जाएगा 1 + x² का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास, कोस वाई आ गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब लेंगे तो 1 + x² का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 1 + x² का स्क्वायर माइनस 4x² का अंडर रूट, ठीक है। अब 1 + x² को जब खोलेंगे ऊपर वाले को तो ये हो जाएगा a + b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर x का स्क्वायर 4 + 2ab यानी 2x², यहाँ है 4x², ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 + x² का स्क्वायर। तो यहाँ से और इसका अंडर रूट, तो यहाँ से 1 + x⁴ और प्लस का 2x² माइनस का 4x² माइनस का 2x² अंडर रूट, यहाँ है 1 + x² का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1 - x² का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 - x² का स्क्वायर क्या होगा, a - b का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और प्लस b का स्क्वायर यानी x² का स्क्वायर x⁴ माइनस 2ab यानी 2x², यही आ जाएगा सेम। तो इसको हम क्या लिख दें, 1 - x² का स्क्वायर और यहाँ नीचे है 1 + x² का स्क्वायर अंडर रूट, यानी 1 - x² यानी 1 + x², दोनों का स्क्वायर तो दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं, अंडर रूट स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, यानी कोस वाई क्या आ गया, 1 - x² बाई 1 + x², ठीक है। तो कोस वाई की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ कोस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ कोस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या होगा हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट में जब पुट करेंगे dy dx क्या आ जाएगा, dy dx आ जाएगा 2 × 1 - x² बाई 1 + x² का पूरे का स्क्वायर, ठीक है। और ये 1 / कोस वाई है और कोस वाई की जगह हमारे पास क्या आया है, 1 - x² बाई 1 + x², ठीक है, ये आया है 1 - x² बाई 1 + x²। अब इसको ऊपर करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 - x² बाई 1 + x² का स्क्वायर इंटू इसको ऊपर करके लिखेंगे तो 1 + x² बाई 1 - x², ठीक है। ये एक इसकी पावर से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ तो सिर्फ पावर कैंसिल हुई ना, क्योंकि यहाँ 2 हैं, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 2 1 + x², ठीक है। ये क्या आ गया, आंसर आ गया, ये क्या आ गया, dy dx आ गया 2 1 + x², ठीक है। ध्यान से समझो, ये 1 - x² से ये 1 - x² हुआ है, यहाँ ये सिर्फ पावर कैंसिल हुई है, क्योंकि यहाँ इसकी पावर 2 है ना, ये 2 बार 1 + x² 1 + x² है, एक से ये कैंसिल हुआ है, ये पूरा कैंसिल नहीं हुआ है, ये पूरा कैंसिल नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये आ गया dy dx, क्वेश्चन नंबर 9, देख लो एक बार। ठीक है, कैसे हुआ है आप देख लो, क्योंकि हम इसको इस साइड ले गए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड किया, फिर हमने कोस वाई dy dx, तो ये dy dx इसको u/v वाले फॉर्मूले से इसको सोल्व कर लिया, u/v वाले फॉर्मूले से इसको सोल्व किया तो हमारे पास dy dx ये है, इसमें कोस वाई है, फिर हमने कोस वाई को जो आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर वाई से, उससे हमने कोस वाई को सोल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्वेश्चन देखो, इसको 10 को उस साइड लेके जाएंगे
तो ये हो जाएगा 10y इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x²। तो इसको वैसे भी कर सकते हैं कि 10 बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो sec² हो जाएगा और dy बाई dx हो जाएगा। फिर इसको डिफरेंशिएट करो u बाई v वाली डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। फिर इसको डिफरेंशिएट करके फिर 10 की हेल्प से हम sec की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि sec² x क्या होता है 1 प्लस 10² x, ठीक है। तो sec² y क्या हो जाएगा 1 प्लस 10² y, यानी फिर ये 10y की हमारे पास ये वैल्यू है, तो 1 प्लस 10² y यानी इसका स्क्वायर करके 1 प्लस करेंगे। जो पिछले क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया था वो भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ क्या कर सकते हैं, देखो जैसे अगर हम 10y ये होगा तो हम इसको ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली, और 10y को और हम कैसे लिख सकते हैं, जो हमने पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज पढ़ लिए। तो ये फार्मूला बताओ किसका होगा 10y का। देखो 10 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan² थीटा। यही होता है 10 3 थीटा का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ सिर्फ y है, तो यहाँ 3 है तो उसका थीटा है, तो यहाँ अगर y होगा, यहाँ अगर y होगा यानी 10y होगा, तो यानी y/3 हो जाएगा। यहाँ अब जब 3 है तो यहाँ थीटा आ रहा है, लेकिन यहाँ अगर यहाँ देखो अगर यहाँ थीटा कर दें तो क्या होगा 10 थीटा/3 माइनस 10 क्यूब थीटा/3, ठीक है, 1 माइनस 10² थीटा/3, ठीक है। क्योंकि यहाँ 3 थीटा है तो यहाँ थीटा आ रहा है, यहाँ सिर्फ थीटा लिखेंगे तो यहाँ थीटा/3 आएगा, ठीक है। ये होता है। अब इसी कंसेप्ट का यूज करके ये सेम फॉर्मूला बन रहा है, तो यानी अगर हम क्या करें, अगर हम x की जगह पुट x इज इक्वल टू, पहले तो देखो 10y को कैसे लिख दें, 10y को हम लिख देंगे 3 10y/3 माइनस 10y/3 का क्यूब, ठीक है, y 1 माइनस 3 10² y/3। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सो x इज इक्वल टू क्या हुआ 10y/3 हुआ, x इज इक्वल टू क्या हुआ 10y/3 हुआ, हमारे पास ये आ गई। अब हम इसका क्या करें, डिफरेंशिएट बोथ साइड कर दें, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो dx हो जाएगा 10x का क्या होता है sec² x, या 10y/3 है तो ये हो जाएगा sec² y/3। अब इसका y/3 का भी करना पड़ेगा, तो dy/3 बाई dx, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा sec² y/3। अब ये y/3 का मतलब क्या है 1/3 इंटू y है, ठीक है। तो 1/3 बाहर आ जाएगा, 1/3 बाहर आ गया, ये हो गया dy/dx, ठीक है, dy/dx। तो यहाँ से dy/dx क्या आ गया, देखो dy/dx इंटू 1/3 है और sec² y/3 है इज इक्वल टू 1। ये हमने सिर्फ अपोजिट साइड चेंज करके लिखी है इजीली समझ में आने के लिए, ठीक है। तो dy/dx क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा sec² y/3, ठीक है। अब sec² y/3 को हम कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस 10² y/3 लिख सकते हैं, क्योंकि sec² x किसके इक्वल होता है 1 प्लस 10² x, या थीटा बोल दो 10² थीटा या sec² थीटा। sec² थीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस 10² थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या आया dy/dx क्या आ गया 3/1 प्लस 10² y/3। अब 10y/3 क्या था 10y/3 इज इक्वल टू x था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x² हो जाएगा 3/1 प्लस x², क्योंकि x इज इक्वल टू क्या था 10y/3 हम लेके चले थे,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस टाइप से हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10। वो प्रोसेस जो पिछले क्वेश्चन में करी थी वो हम बहुत लंबी प्रोसेस होती, क्योंकि पहले u बाई वी से इसको सोल्व करते, फिर जो सेक, फिर हमारा जो डेरिवेटिव टेन वाई का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर वाई होता, फिर सेक स्क्वायर वाई को हम सेक स्क्वायर वाई किसके इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई, उस फॉर्मूला से फिर टेन स्क्वायर वाई की जगह हम क्या पुट करते, इसका स्क्वायर करके पुट करते, फिर एलसीएम लेके उसको सोल्व करते, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता पिछले क्वेश्चंस के टाइप करते तो। ठीक है, तो इस टाइप से हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 11, ये देखो ये है, अब कोस वाई किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब अगर हम कोस थीटा करें तो क्या होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ देखो ये चीज़ कुछ ऐसी नहीं लग रही। अगर हम x की जगह क्या पुट कर दें, इफ़ x इज इक्वल टू 10y/2, x की जगह अगर हम 10y/2 पुट कर दें तो क्या हो, x की जगह अगर हम 10y/2 पुट कर दें तो क्या हो, अगर x की जगह 10y/2 पुट करेंगे तो वो क्या किसका फॉर्मूला हो जाएगा, x की जगह 10y/2 पुट करेंगे तो वो कोस y का ही फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि जब हम x की जगह थीटा/2 पुट कर रहे हैं तो वो कोस थीटा का फॉर्मूला है, और x की जगह अगर हम y/2 पुट करेंगे तो वो कोस y का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम x की जगह 10y पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर y/2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर y/2, जो किसके इक्वल हो जाएगा कोस y के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो हमने क्या पुट किया x इज इक्वल टू 10y। अब इसको सोल्व कर लेंगे। नाउ x इज इक्वल टू 10y/2, इसको क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब देखो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx/dx और d 10y/2/dx, तो ये 1 हो जाएगा, और ये सेक स्क्वायर y/2, और फिर अब इसका y/2 का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, तो 1 सेक स्क्वायर y/2 और y/2 का 1/2 बाहर आ जाएगा, ये dy/dx। ठीक है, यहाँ से dy/dx उसी साइड रखेंगे और इधर लेके आएंगे तो 2 डिवाइड में है मल्टीप्लाई में होगा, सेक स्क्वायर y/2 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में हो जाएगा, तो ये सेक स्क्वायर y/2 इज इक्वल टू dy/dx। ठीक है, तो यहाँ से dy/dx किसके इक्वल आ गया 2 सेक स्क्वायर y/2। सेक स्क्वायर y/2 को कैसे लिख सकते हैं हम 1/10 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2 1 प्लस टेन स्क्वायर y/2 लिख सकते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो ऐसे हमने लिख दिया। अब देखो 10 x इज इक्वल टू 10y/2 मान के चले थे हम। ठीक है, x इज इक्वल टू 10y/2 मान के चले थे, यहाँ 10 स्क्वायर y/2 है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, तो dy/dx क्या हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, अब देखो जो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 10 उसी के हिसाब से इसको करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये d साइन y/dx हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो साइन y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कोस y, और यहाँ dy/dx, और इसको u/v फॉर्मूले से सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर, और इसको u को एज इट इज़ u क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, सॉरी u का डेरिवेटिव क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा -2x। ठीक है, प्लस u को एज इट इज़
यू का डेरिवेटिव और वी को एज इट इज़, तो वी क्या है यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस यू एज इट इज़ यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और वी का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको सोल्व करेंगे तो ये -2x और -2x³ ये माइनस इधर से आएगा तो ये -2x और ये माइनस माइनस प्लस 2x³। ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये समझ रहे हो ना, इसको -2x को अंदर लेके गए तो -2x और ये माइनस प्लस माइनस का 2x और प्लस का x² तो माइनस का 2x³। इधर से ये माइनस है और यहाँ 2x है, तो इसको 2x को लेके आएंगे अंदर तो ये माइनस का 2x और ये इधर से 2x आएगा और इधर से माइनस जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस का 2x³। ठीक है, तो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का है, तो कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस का 2x और माइनस का 2x माइनस का 4x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, -4x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू, यहाँ कोस वाई मल्टीप्लाई में था यहाँ डिवाइड में। अब कोस वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, साइन वाई से निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि कोस वाई क्या होता है, कोस वाई क्या होगा, कोस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई का अंडर रूट। ठीक है, ये इक्वेशन मान लिया फर्स्ट है, तो कोस वाई ये होगा, तो 1 माइनस साइन वाई क्या है, साइन वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर, क्योंकि साइन वाई है और यहाँ साइन वाई का स्क्वायर करना है, अंडर रूट सोल्व कर लेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एलसीएम आ गया, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 का स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर का x की पावर 4 प्लस का 2a प्लस बी यानी 2ab 2x स्क्वायर माइनस इसका 1 का 1 प्लस x की पावर 4 माइनस 2ab यानी 2x स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस 12 अंदर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट। अब ये इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बचा 2 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, ये बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ कैसे लिख सकते हैं 2x की पावर 4x स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एक्स स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर, तो इन दोनों स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 2x, इन दोनों पर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है पूरे पर स्क्वायर लिख सकते हैं, और इससे ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा 2x, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि हमारे पास कोस वाई की वैल्यू क्या आ गई 2x, कोस वाई इज इक्वल टू 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ कोस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, कोस वाई की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -4x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और कोस वाई की वैल्यू क्या आई है 1 बाई कोस वाई है ना, तो कोस वाई की वैल्यू क्या है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब -4x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसको ऊपर करके लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 2x, तो एक इससे ये पावर कैंसिल, ऊपर -4x नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक पावर ये 2 था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 थी, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक पावर ये एक मतलब ये कैंसिल होगा इससे, तो और यहाँ नीचे है 2x। ठीक है, x से x कैंसिल, 2 से -2, तो यहाँ क्या आया -2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया -2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस टाइप से सोल्व हो जाएगा, देख लो एक बार। यहाँ से हमने डी वाई बाई डी एक्स सोल्व कर लिया, यहाँ हमें कोस वाई की वैल्यू चाहिए, क्योंकि साइन वाई इस साइड ले आए
साइन को इस साइड ले आए, साइन वाई ये हो गया, इसको हमने यू बाई वी फॉर्मूले से सोल्व कर लिया, इधर आ गया कोस वाई, तो कोस वाई चाहिए, साइन वाई हमारे पास है, कोस वाई इजीली आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई का अंडर रूट करके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम होगा, इसको हम क्या लिख देंगे, कोस वाई इज इक्वल टू 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। फिर इसकी बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे तो कोस वाई का माइनस साइन वाई हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इसका u बाई वी से डेरिवेटिव कर लेंगे। ठीक है, u बाई वी से जो डेरिवेटिव करेंगे वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर डी वाई बाई डी एक्स, इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस का 1 बाई मल्टीप्लाई में है, इधर माइनस साइन वाई डिवाइड में हो जाएगा, इस माइन से पूरा साइन चेंज हो जाएगा। साइन वाई की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, कोस वाई हमारे पास ये है, साइन वाई क्या होगा, साइन वाई क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई का अंडर रूट। सेम जैसे हमने ये क्वेश्चन किया है वैसे ही ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो आप ये खुद करके देखना। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम उसी टाइप से होगा, तो साइन वाई क्या हो जाएगा 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वैसे ही डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करेंगे तो कोस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन किससे कर लेंगे, मल्टीप्लाई वाले रूल से। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन किससे कर लेंगे, मल्टीप्लाई वाले, ये इस फंक्शन को u मान लेंगे, इस फंक्शन को v मान लेंगे, फिर इसका जो डिफ्रेंशिएशन आएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसका जो डिफ्रेंशिएशन आएगा इंटू 1 बाई कोस वाई हो जाएगा। कोस वाई कैसे निकालेंगे, कोस वाई कैसे निकालेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई का अंडर रूट कर देंगे, और साइन वाई हमारे पास यही है, इसका स्क्वायर करके इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप खुद करके देखना, अगर ना हो तो कमेंट कर देना, फिर मैं फिर से करा दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये करा देते हैं, ये दिया है देखो। ठीक है, तो सेक को इस साइड लेके आएंगे तो सेक वाई इज इक्वल टू 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक को क्या लिख सकते हैं, इसको 2x स्क्वायर माइनस 1 को इस साइड ले आओ और सेक वाई को उस साइड लेके जाओ, तो ये 2x स्क्वायर माइनस 1, और ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, सेक वाई। ठीक है, 1 बाई सेक वाई क्या होता है, कोस वाई, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कोस वाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 2x स्क्वायर किसके इक्वल आया, कोस वाई प्लस 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो देखो कोस वाई प्लस 1, कोस 2 थीटा प्लस 1, कोस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसके इक्वल होता है। कोस 2 थीटा का हमारे पास एक ये भी फॉर्मूला, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कोस थीटा किसके इक्वल आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी 2 था तो यहाँ 1 था, 1 है होगा तो यह 1 बाई 2 होगा, माइनस 1 ये होगा। अब इसको देखो 1 को इस साइड लेके आएंगे तो कोस थीटा प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ थीटा की जगह क्या है 1 है, तो कोस वाई प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर वाई बाई 2। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर वाई बाई 2, तो यहाँ से 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर वाई बाई 2। ठीक है, अब देखो 2 से 2 कैंसिल और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि इधर भी स्क्वायर है तो बोथ साइड स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू कोस वाई बाई 2 आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dx बाई डी एक्स, और कोस वाई बाई 2 का क्या होगा माइनस साइन वाई बाई 2, अब ये वाई बाई 2 है तो इसका भी करना पड़ेगा वाई बाई 2 डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से डी एक्स बाई डी एक्स कितना हुआ 1 इज इक्वल टू माइनस साइन वाई बाई 2, और यहाँ 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ माइनस साइन पाई बाई 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये माइनस साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ 2 डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में, तो माइनस 2 साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स आ गया माइनस 2 साइन पाई बाई 2। ठीक है, अब साइन पाई बाई 2 एक्स इज इक्वल टू कोस पाई बाई 2 था। ठीक है,
x इज इक्वल टू कोस पाई बाई 2 था, तो साइन पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 हो जाएगा, देखो इधर ही कर लेते हैं, ये हो जाएगा -2। साइन पाई बाई 2 को क्या लिख सकते हैं हम, √1 माइनस कोस स्क्वेयर पाई बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू -2 √1 माइनस कोस पाई बाई 2 क्या है, कोस पाई बाई 2 क्या है, एक्स के इक्वल है, कोस पाई बाई 2 एक्स के इक्वल है, तो यहाँ से कोस स्क्वेयर पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वेयर, कोस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वेयर, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, -2 √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आंसर, क्वेश्चन नंबर लास्ट जो 15 है उसका। तो देख लो इस टाइप से हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।